वेलकम फ्रेंड्स। हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका मैं दोबारा स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको प्राचीन भारत प्राचीन काल पढ़ा रहा था, लेकिन यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम निकट आने की वजह से अब मैं दोनों सब्जेक्ट को साथ साथ लेकर के चलूंगा। इसलिए आज हम आधुनिक भारत से अपनी शुरुआत करेंगे। आधुनिक भारत, जब हम आधुनिक भारत की बातें करते हैं तो आधुनिक भारत में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो गाइज हम देखेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया, उसके बाद कौन सी यूरोपीय शक्ति आई और किस तरीके से ये शासन आगे बढ़ा जब हम कहते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का राज रहा। तो आज हम देखते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ कैसे, उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या मैं कहूं कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगाली व्यक्ति जो है सबसे पहले भारत आए। पुर्तगालियों के बाद डच आए। डचों के बाद अंग्रेज, जिनको ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश आए। उसके बाद डेनिश आए, फ्रांसीसी यहाँ पर आए। लेकिन सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाली थे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि भारत में पुर्तगाली आए कैसे थे। दुनिया के लिए भारत एक देश तो था, लेकिन भारत को दुनिया नहीं जानती थी। तो यूरोप से एक नाविक ने एक टुकड़ी लेकर के यात्रा शुरू की और वो निकला तो था अमेरिका की खोज करने के लिए, अमेरिका के लिए एक रास्ता खोजने के लिए। लेकिन वो घूमते घूमते पहुंच गया भारत, और उसका नाम था वास्कोडी गामा। आप सभी ने सुना होगा, वास्कोडी गामा भारत आया था। और कभी कभी इसी चीज को लेकर के एक मजाक भी बनाया गया कि वास्कोडी गामा भारत कब आया था, ईजाड डे में आया था। ऐसा नहीं है बच्चों। वास्कोडी गामा के भारत आने की तिथि थी, तारीख थी 17 मई, 17 मई 1498 ईस्वी में, ईस्वी में वास्कोडी गामा वास्कोडी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो भारत में आने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? वास्कोडी गामा। और वास्कोडी गामा ने इसी के साथ 17 मई 1498 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज कर ली। 1498 को, 17 मई 1498 को वास्कोडी गामा ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज कर ली। वास्कोडी गामा का स्वागत, देखो भारत की पहले से ये परंपरा रही है कि अगर घर पे कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। तो वास्कोडी गामा भारत के लिए एक मेहमान था। तो वास्कोडी गामा का स्वागत तत्कालीन उसी समय के कालीकट के कालीकट के राजा राजा जमोरिन ने जमोरिन ने जमोरिन ने वास्कोडी गामा का स्वागत किया। वास्कोडी गामा का स्वागत किया। अब वास्कोडी गामा यहाँ पर रहा। इसके साथ मैं आपको एक अलग और इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपने ना कभी पढ़ी होगी किसी किताब में, लेकिन सोचने वाली बात है।
देखो, वास्को डी गामा यूरोप से था और वो हिंदुस्तान पहुंचा कालीकट। हिंदुस्तान की उस समय की भाषा या तो संस्कृत बोलते होंगे या प्राकृत भाषा बोलते होंगे, क्योंकि हमने पाषाण काल में भी पढ़ा कि वहां पर साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि वो प्रागैतिहासिक काल की घटना थी। उसके बाद आद्य इतिहास आता है, उसमें साक्ष्य थे लेकिन पढ़ा नहीं गया उस लिपि को आज तक। इस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट आया। जब यूरोप से आने वाला कोई व्यक्ति इंडिया पहुंचा होगा और उसका स्वागत करने के लिए भारत से जमोरिन राजा जो है उसके स्वागत में गए होंगे, तो दोनों के बीच बातचीत कैसे हुई होगी? सपोज करो इस चीज को, उन दोनों के बीच वहां पर कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद स्वागत हुआ, वास्को डी गामा पहुंचा, वास्को डी गामा को ठहराया गया और वहां पर एक व्यक्ति को बीच में ऐसा लिया गया जो वास्को डी गामा को यहाँ की भाषा से अवगत करा रहा था और वास्को डी गामा उसे अपनी भाषा से अवगत करा रहा था। आज भी हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जब वो किसी मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो उनके साथ साथ एक ट्रांसलेटर भी जाता है, जो वहाँ की लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपके कैबिनेट मिनिस्टर को समझाता है और कैबिनेट मिनिस्टर जो आदेश देता है उसे कन्वर्ट करके उनको समझाता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो है तालमेल की शुरुआत हुई। अब वास्को डी गामा यहाँ पर रहा। वास्को डी गामा यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, या भारत यूरोप के लिए भारत का मार्ग कब खुला था? यूरोप के लिए भारत का मार्ग कब खुला था? तो 17 मई 1498 में। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ ले कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 में आया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो सकता है। इसी साथ दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि वास्को डी गामा का स्वागत भारत के किस नागरिक ने किया था? तो उस समय जो कालीकट के राजा थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब वास्को डी गामा जब यूरोप से भारत के लिए चला तो यूरोप से भारत तक आने में उसको खर्च करना पड़ा, क्योंकि बिना खर्च के हम कोई यात्रा नहीं कर सकते। और जितना खर्च उसने यहाँ तक आने में किया उतना ही खर्च यहाँ से जाने में हुआ होगा। तो वास्को डी गामा हमारे देश से उपहार स्वरूप गिफ्ट में मिले हुए कुछ मसाले लेकर के यहाँ से गया और उन मसालों को उसने जा करके यूरोप के बाजार में बेच दिया। आप यकीन नहीं करोगे कि यूरोप के बाजार में उन मसालों से वास्को डी गामा ने जो अपनी पूरी यात्रा में खर्च किया था, उस यात्रा का 60 गुना मुनाफा कमाया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भारत के मसालों की डिमांड जो है यूरोप जैसे देश में बहुत अधिक थी। इसलिए अब वास्को डी गामा के बाद, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली भारत कब आया? दूसरा पुर्तगाली भारत आया सन 1500 ईस्वी में। सन 1500 ईस्वी में। अब आप पूछोगे कि सर दूसरा कौन आया था? तो मैं आपको बता दूं, पेड्रो अल्वारेज अल्बुकर्क। पेड्रो अल्वारेज कैबराल। पेड्रो अल्वारेज कैबराल दूसरा व्यक्ति था जो सन 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा। अब इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है कैबराल की। कैबराल को समुद्री मार्ग का पता तो वास्को डी गामा से चल गया था कि किस मार्ग से होकर भारत जाना है, लेकिन जब कैबराल भारत के तत्कालीन राजा जमोरिन से मिला तो कैबराल ने एक अरबी जहाज को जमोरिन को उपहार स्वरूप दिया। राजा जमोरिन को एक अरबी जहाज को कालीकट बंदरगाह पर उपहार के रूप में दिया। अब जब किसी को कोई उपहार देता है तो उपहार पाकर हर कोई खुश होता है, तो जमोरिन भी खुश हुए। खुश होने के बाद उन्होंने कुछ उनके लिए स्पेशल चीजें की। तभी जब यहाँ से
कैबराल जा रहा था। तो सन 1502, इंपॉर्टेंट डेट, 1502 ईस्वी में दोबारा दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया। देखो, मैं बिल्कुल एक स्टोरी की तरह आपको चीजें समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। अब आपके माइंड में आया होगा कि वास्को डी गामा दोबारा भारत क्यों आया? क्योंकि वास्को डी गामा पहली बार यहाँ से मसाले लेकर के गया था और उनको बेच करके उसने पूरी यात्रा का 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। तो वो अब बिजनेस पर्पज से यहाँ पर आया था और पुर्तगाल ने अपनी पहली कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, पहली पुर्तगाली कंपनी 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में कहां पर लगाई? कोचीन। कोचीन में पहली कंपनी अपनी लगा दी। किसने? पुर्तगालियों ने। उसके बाद दूसरी पुर्तगाली कंपनी लगाई। दूसरी पुर्तगाली कंपनी 1505 ईस्वी में कहां पर? कन्नूर। कन्नूर। पहली पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कोचीन में 1503 ईस्वी में की गई। दूसरी पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में की गई, क्योंकि यहाँ से बिजनेस में मुनाफा मिल रहा था। यूरोप को बिजनेस में मुनाफा मिल रहा था। यहाँ के मसाले यूरोप के बाजार में महंगे दामों पर बिक रहे थे। उसके बाद पुर्तगाल ने, नोट कर लिया होगा बच्चों, पुर्तगाल ने यहाँ पर उसके बाद क्या किया? पहला वायसराय, अब पहला आधिकारिक रूप से व्यक्ति भारत आएगा पुर्तगाल से। अब तक केवल नाविक के तौर पर पुर्तगाली भारत आ रहे थे। अब तक केवल नाविक के तौर पर पुर्तगाली भारत आ रहे थे। बिजनेस की स्थापना नहीं हुई थी, कंपनियां जरूर लग गई थी, लेकिन वो भी भाईचारे में भारत के राजाओं से परमिशन लेकर लगाई गई थी। अब परमिशन पुर्तगाल के जो व्यक्ति यहाँ पर आए थे, वो पुर्तगाल से खुद परमिशन लेकर आए थे और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्भव भारत के अंदर हुआ। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय अब भारत आएंगे। और प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत कौन पहुंचा? फ्रांसिस्को दा अल्मेंडा। फ्रांसिस्को दा अल्मेंडा। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को दा अल्मेंडा। फ्रांसिस्को दा अल्मेंडा पुर्तगाल से वायसराय के रूप में भारत आया और इसकी नीति, जो इसने भारत में आकर के नीति अपनाई थी, कब आया? ये भी जान लो कि कब आया। कहीं कहीं क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रांसिस भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कब आया था या कौन आया था। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेंडा पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया और उसने जो नीति अपनाई थी, वायसराय की नीति, वायसराय की नीति, नीति कौन सी थी?
शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति, या नीले पानी की नीति। इसको शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुर्तगाली अभी तक यहाँ पर इतने मजबूत स्थिति में एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, स्थापित नहीं हुए थे कि वो रोब से काम ले सके, क्योंकि अभी आए थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बिजनेस करने के लिए शांत नीति का उपयोग किया। इनके बाद 1509, ये 1509 तक भारत में रहे। 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में दूसरे वायसराय आए, और दूसरे वायसराय का नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क वह वायसराय था जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का, यानी कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो ये एक सामान्य परिचय हमने पढ़ा पुर्तगालियों का भारत आगमन। इनके बाद भारत में डच आए, डचों के बाद मैंने बताया था ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों के बाद डेन आए, डेनिशों के बाद यहाँ पर जो है फ्रांसीसी आए। तो कल हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन और उसके साथ साथ ब्रिटिशों का आगमन भी देखेंगे। फिर आपस में इनके क्या टकराव रहे, उन चीजों की बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गाइस, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक, क्रैक योर एग्जाम, माय विशेस फॉर यू ऑलवेज।